दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में 3 मैचों की सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया। दोस्तों जैसे कि इस सीरीज के पहले 2 मैच दोनों टीम जीतकर चेन्नई पहुंची थी, इसलिए आज के ये मुकाबला इस सीरीज का फाइनल मुकाबला था। भारत में फाइनल जीतने के लिए जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी थी। दोस्तों इस फाइनल मुकाबले में टॉस की बाजी रोहित एक बार फिर से हार गए। वही कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ ने आज टॉस जीता और चेन्नई की गर्मी को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों कंगारुओं का ये फैसला सही भी साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की जोड़ी एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ी। इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए सरदर्द बने मिचेल मार्श का बल्ला चेन्नई में भी गरजा। भारतीय गेंदबाज एक बार फिर मार्श की पावर के आगे लाचार दिखे। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों ओपनर को आउट करने में नाकाम तो रही, साथ ही खूब रन भी लुटा दिए। खासकर सिराज पर दोनों कंगारू ओपनर जमकर बरसे और देखते ही देखते 10 ओवर में 61 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी करके भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। दोस्तों 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के ओपनर को आउट नहीं कर पाने का टेंशन कप्तान रोहित के चेहरे पर साफ दिख रहा था। इन 10 ओवर में रोहित ने शमी, सिराज के अलावा अक्षर पटेल से भी गेंदबाजी करवाई, लेकिन अक्षर भी इस जोड़ी को तोड़ने में नाकाम रहे। ऐसे में दोस्तों जब पावर प्ले खत्म हुआ तो 11वें ओवर में रोहित ने हार्दिक पांड्या को गेंद सौंपी। दोस्तों पहले 3 गेंदों में 7 रन देकर पांड्या भी महंगे साबित होते हुए दिख रहे थे। मिचेल मार्श और हेड पांड्या को जमने नहीं देना चाहते थे, इसलिए पांड्या पर भी अटैक किया। लेकिन दोस्तों जितना होशियारी कंगारू ओपनर ने दिखाई, उनका बाप हार्दिक पांड्या बन बैठे। दूसरे गेंद में चौका खाने के बाद 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को कुलदीप के हाथों कैच आउट करवाकर इस खतरनाक होती जा रही साझेदारी को तोड़ा। हेड आउट होने से पहले 31 गेंदों में ताबड़तोड़ 33 रन बनाए और पांड्या पर भी दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन हार्दिक ने उनका काम तमाम करके कप्तान रोहित को बड़ी राहत दिलाई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट भारत को 68 रनों पर मिला। इससे आप समझ सकते हैं कि कंगारुओं ने टॉस जीतकर कितनी धमाकेदार शुरुआत करी थी। हालांकि दोस्तों पहला विकेट गिरते ही मैच पलट गया। हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक 3 बड़े झटके कंगारुओं को देकर पूरी तरह से उनकी बैंड बजा दी। जी हाँ, ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद अगले ओवर में बल्लेबाजी करने आए कंगारू कप्तान को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 13वें ओवर की दूसरी गेंद ऐसी डाली जो स्मिथ के समझ में ही नहीं आई। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए केएल राहुल के हाथों में चली गई और स्मिथ को 0 के स्कोर पर पवेलियन जाना पड़ा। वही टीम इंडिया को 74 रन पर दूसरी सफलता हार्दिक ने दिला दी। दोस्तों भारत को तीसरी सफलता के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हार्दिक ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारत के लिए सरदर्द बन चुके मिचेल मार्श को बोल्ड करके भारतीय टीम को अब तक की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। दोस्तों मार्श का आउट होना टीम इंडिया के साथ साथ रोहित के लिए भी बड़ी राहत देने वाली थी, क्योंकि आज एक बार फिर मिचेल मार्श 47 गेंदों में 47 रन बना चुके थे और अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर थे। लेकिन पांड्या ने अर्धशतक से पहले ही मार्श को पवेलियन भेज दिया और 85 रनों पर भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। दोस्तों लगातार 3 ओवर में 3 विकेट लेकर पांड्या ने कंगारुओं के खेमे में तहलका मचा दिया था। अचानक से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ चुकी थी। हालांकि दोस्तों डेविड वार्नर और मार्नस लैबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 के पार 125 रनों तक लेकर चले गए थे। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को इस झटके से उबार लिया था। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 85 रनों से 125 रनों तक पहुंच चुका था। वार्नर सेट होकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कप्तान रोहित के लिए भी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और अगर बड़ी पारी खेल लेते हैं तो फिर टीम इंडिया इस मैच से बाहर हो जाएगी। इसलिए इन्हें आउट करना बेहद ही जरूरी हो गया था। ऐसे में रोहित ने एक बार फिर बड़ा चाल चलते हुए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। तो दोस्तों कुलदीप ने भी रोहित को निराश नहीं किया। कुलदीप ने वार्नर को लालच देकर बड़ा शॉट लगाने के लिए मजबूर कर दिया और फिर वार्नर छक्का मारने के चक्कर में कुलदीप के झांसे में फंस गए। बाउंड्री लगाने के चक्कर में वार्नर हार्दिक को कैच दे बैठे और इसी के साथ ही ये खतरनाक होती जा रही साझेदारी को कुलदीप यादव ने तोड़ दिया। डेविड वार्नर ने 23 रन बनाए। दोस्तों वार्नर के जाने के बाद लैबुशेन को भी कुलदीप यादव ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। कुलदीप ने लैबुशेन को भी लालच देकर अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। कुलदीप के फ्लाइट गेंद को लैबुशेन आगे बढ़कर छक्का मारने गए, लेकिन बाउंड्री किनारे शुभमन गिल ने कैच पकड़कर लैबुशेन की पारी का भी अंत कर दिया। लैबुशेन ने 28 रन बनाए। दोस्तों लगातार 2 सेट बल्लेबाजों को आउट करने के बाद भारतीय टीम इस मैच में अपनी पकड़ बना ली थी। ऑस्ट्रेलिया 138 रन पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में नजर आ रही थी। दोस्तों जब 138 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर गए थे, तब लगा आज टीम के गेंदबाज कंगारुओं को 200 रनों के आसपास समेट देंगे। लेकिन दोस्तों अंतिम के 5 बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। खास करके लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को रुला कर रख दिया। दोस्तों पहले तो स्टोइनिस ने 25 रन और कैरी ने 38 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला और जब इन्हें आउट करने में भारतीय टीम कामयाब हो गए तो सन एवर्ट और एडसन एगर ने 8वें विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 245 रनों तक पहुंचा दिया
और जब लगातार 2 ओवर में अक्षर और सिराज ने आउट करने में कामयाब हुए तो अंतिम विकेट के लिए एडम जंपा और मिचेल स्टार्क ने 10वें विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 50 ओवर में 269 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे में दोस्तों अब टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 270 रनों की जरूरत थी, जो आसान नहीं था। ऐसे में दोस्तों आज भारत के दोनों ओपनर शुभमन गिल और रोहित के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाए, तभी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कंगारुओं की घातक गेंदबाजी का मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों रोहित और गिल के सामने पहले सबसे बड़ी चुनौती मिचेल स्टार्क की थी, क्योंकि स्टार्क ने पिछले 2 मैचों में भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों आज बात सीरीज की थी, फाइनल मुकाबला था, तो भारत के ये दोनों ओपनर एक भी खराब शॉट नहीं खेले, बल्कि समझदारी से बल्लेबाजी करी, जिसकी वजह से कंगारुओं को कोई भी मौका नहीं मिला भारत को शुरुआत में झटका देने का। जी हाँ, आज भारतीय ओपनर की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। रोहित और गिल की जोड़ी से जैसे शुरुआत की जरूरत थी, ठीक वैसे ही शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने दिलाया। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने आज न तो स्टार्क को बख्शा और न ही सीन एबॉट को। पहले 2 ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करी और सिर्फ 7 रन ही जोड़े, लेकिन तीसरे ओवर से गिल ने हल्ला बोलना शुरू किया। तीसरा ओवर करने आए स्टार्क की चौथी गेंद पर गिल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि छक्के के अलावा कोई भी रन इस ओवर से गिल ने नहीं बनाया, लेकिन दोस्तों 5वां ओवर लेकर जब स्टार्क दोबारा आए तो इस ओवर में गिल ने स्टार्क पर रहम नहीं दिखाई। स्टार्क के लगातार 2 गेंदों में 2 चौका जड़कर गिल ने 9 रन बटोर लिए। दोस्तों गिल को देखकर कप्तान रोहित ने भी अपना गियर बदला और पहले नंबर से सीधे 5वें गियर में बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों रोहित ने भी आज स्टार्क की जमकर धुनाई करी। 7वें ओवर में रोहित ने स्टार्क को एक छक्का और एक चौका पीटते हुए इस ओवर में 13 रन ठोके और देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को 9 ओवर में ही 65 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों रोहित तेजी से 17 गेंदों में ही 30 रन कूद चुके थे और लग रहा था जल्द ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेंगे, लेकिन तभी दोस्तों 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित सीन एबॉट को पुल शॉट मारने गए, लेकिन इस बार गेंद को बाउंड्री के बाहर क्लियर नहीं कर पाए। मिचेल स्टार्क ने रोहित का कैच पकड़कर भारतीय टीम को 65 रनों पर पहला झटका दिया। दोस्तों रोहित के जाने के बाद कोहली बल्लेबाजी के लिए आए और कोहली गिल के साथ भारतीय पारी को संभालने में लग गए। दोस्तों कोहली तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन गिल कोहली का ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए। रोहित के जाने के बाद गिल ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन स्पिन गेंदबाज एडम जंपा ने गिल को चकमा देते हुए एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और 37 रनों पर गिल को पवेलियन भेज दिया। दोस्तों गिल के आउट होते ही भारतीय टीम ने 77 रनों के स्कोर पर अपना दूसरा ओपनर भी गवा दिया। शुरुआत अच्छा होने के बाद भारत ने लगातार 2 विकेट गवा दिया, जिससे एक बार फिर टीम इंडिया पर दबाव बढ़ गया। अब दोस्तों बचे हुए 205 रनों की चेस करने की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर थी। वही दोस्तों आज टीम मैनेजमेंट ने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हुए 4थे नंबर पर सूर्यकुमार यादव की जगह केएल राहुल को बल्लेबाजी के लिए भेजा। ऐसे में गिल के बाद राहुल मैदान पर कोहली का साथ देने आए। ऐसे में दोस्तों कोहली ने राहुल के साथ धीरे धीरे पारी को संभाला और एक बड़ी साझेदारी करने की कोशिश करी। दोस्तों दोनों के सामने पहले तो भारत की लड़खड़ाती पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी और इस काम को दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी किया। कोहली और राहुल ने तीसरे विकेट के लिए 69 रनों की बहुमूल्य साझेदारी करके भारतीय टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। अब दोस्तों राहुल कुछ ज्यादा ही तेजी से रन बनाना चाहते थे, इसलिए जंपा की चौथी गेंद पर भी राहुल ने छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन इस बार वे कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए। इसी के साथ ही राहुल की पारी भी समाप्त हो गई। दोस्तों राहुल ने 50 गेंदों में 32 रन बनाए। वही भारत को 146 रनों पर भारत को तीसरा झटका लगा। दोस्तों इस झटके से टीम इंडिया उभर पाती कि बल्लेबाजी में प्रमोशन होकर सूर्या और पांड्या से पहले बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल कोहली का साथ नहीं दे पाए। दोस्तों अक्षर तो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, 4 गेंदों में 2 रन बना चुके थे, लेकिन कोहली के साथ रन लेने में गड़बड़ा गए। अक्षर ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कोहली वक्त पर मना कर दिए क्योंकि स्मिथ ने गेंद को रोक लिया था। दोस्तों अक्षर आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके थे। वैसे में दोबारा वे क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और अक्षर को रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। दोस्तों राहुल के बाद 5 रनों के अंदर ही अक्षर पटेल के रूप में भारत ने चौथा विकेट गंवा दिया, जिससे भारतीय टीम पर दबाव एक बार फिर बढ़ गया। टीम इंडिया को अभी भी 169 रन की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों अक्षर के बाद हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। वही सूर्या अभी भी अपनी पारी का इंतजार ही कर रहे थे। वही दोस्तों मैदान में आते ही पांड्या ने अपना T20 वाला अंदाज दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि पांड्या नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया हावी हो जाए और रन रेट भी बढ़ जाए, इसलिए हार्दिक ने आते ही बड़ा शॉट खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों पांड्या ने 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर शॉन एबर्ट की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। वही 32वें ओवर चौका भी जड़ा और देखते ही देखते 20 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे थे। वही इसी बीच
कोहली ने 60 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दोस्तों अर्धशतक बनाने के बाद कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। कोहली 32वें ओवर की पहली गेंद पर एडसन एगर की गेंद पर कैच आउट हो गए। कोहली ने 54 रन बनाए। दोस्तों भारतीय टीम इस बड़े झटके से उबर पाती कि एक बार फिर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्यकुमार यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एडसन एगर ने सूर्या को बोल्ड करके लगातार तीसरी बार सूर्या को अपना खाता खोलने नहीं दिया। दोस्तों सूर्या के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। मैच को जीतने के करीब पहुंच चुकी भारतीय टीम 2 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर हार की कगार पर पहुंच गई। टीम इंडिया को अभी भी 79 गेंदों में 79 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 4 विकेट बचे थे। ऐसे में दोस्तों अब यहां से टीम इंडिया को अगर कोई मैच जिता सकता था तो वो हार्दिक और जडेजा की जोड़ी ही थी। दोस्तों यही अंतिम जोड़ी टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थी। ऐसे में अब सभी की निगाहें हार्दिक और जडेजा पर थी। ऐसे में कंगारू भी लगातार दबाव बना रहे थे। डॉट बॉल से दोनों बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ा रहे थे। ऐसे में जीत भारत के लिए आसान नहीं था। हालांकि जडेजा और हार्दिक संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों टीम इंडिया को 40 गेंदों में 50 रन और बनाने थे। तभी हार्दिक पांड्या एडम जम्बा की गेंद पर खराब शॉट खेलकर कैच आउट हो गए और पांड्या के आउट होते ही टीम इंडिया की जीत की उम्मीद भी खत्म हो गई। पांड्या ने 40 रन बनाए। दोस्तों भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत सकती थी, लेकिन रोहित की जीत टीम इंडिया को ले डूबी। रोहित फ्लॉप होने के बाद भी सूर्या को तीनों मैच खिलाए, जबकि ईशान किशन को बाहर बैठाए रखा। रोहित की ये गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ गई। सूर्या का 0 के स्कोर पर आउट होने से मिडिल ऑर्डर संभल नहीं पाया।